सोचा कि चलो कंस के दरबार में ही चलते हैं। यमुना जी में जो काली दह है, उस काली दह पे कालिया नाग रहता था। अब ये कालिया नाग आया कहां से? समुद्र मंथन जिस समय हुआ है, समुद्र मंथन के समय 14 रतन निकले। श्री रंभा विश्वारिणी यमी शंख गजराज धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिबाज। बाजमनी घोड़ा, और ये घोड़ा सफेद रंग का, इस पर बलि बैठ करके जा रहा था। और ये समुद्र मंथन हुआ क्यों था? राक्षस इतने बड़े बलवान थे कि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेते थे। तो भगवान नारायण और अन्य देवताओं ने, इंद्र वरुण कुबेर ने ये सलाह की कि समुद्र के अंदर अमृत का घड़ा है, और किसी तरह से अगर अमृत मिल जाए हमारे और आपके लिए तो हम अमृत पी करके अमर हो जाएं, फिर राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान शिव ने कहा, भैया, ब्रह्मा जी ने कहा किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है और उस करोड़ों की संपत्ति को बिना मतलब में विनाश क्यों किया जाए? सोचा तो भगवान शिव ने कहा, बिना गलती के तो गलती हम करवा देंगे। सभी देवताओं में सलाह हुई और ये 101 रुपया नरेश डीलर साहब जी ग्राम जहानपुर की तरफ से भगवान के चरणों में कामना करते हैं, भगवान कृपा दृष्टि बरसाते रहे। भगवान शिव से कहा कि आप समुद्र से गलती करवा दो और समुद्र पर आक्रमण हम सब देवता कर देंगे। तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि आप हमारी बात मानो, आज का जो जल लेके आओगी पीने के लिए समुद्र से लेके आओ। 16 श्रृंगार पार्वती किए हुए हैं। 16 श्रृंगार किए हुए पार्वती समुद्र से जल लेने के लिए चली। जल भर करके समुद्र से जिस समय वापस हुई तो समुद्र ने देखा पार्वती बड़ी सुंदर है, एकदम सामने आके खड़ा हो गया। कहां जा रही हो? बोले जल लेने आई थी और जल लेके जा रही है कैलाश। समुद्र कहने लगा, इतनी दूर से पानी लेने आई, और जिसकी पत्नी बनके रहती है उसके घर में है क्या? अरे बाबा, है ना घर की पता ना कुछ। और आप अगर हमारी पत्नी बन जाओ तो 14 रत्नों की मालकिन बन जाओगी। हम 14 रत्नों के राजा हैं। पार्वती समझ गई ये दुराचारी है। पार्वती ने कहा, कोई बात नहीं, भोलेनाथ प्यासे हैं, पानी पिलाए देती हूं, उसके बाद आ जाऊंगी। बहाना देके कैलाश पर पहुंची, घड़ा पटक के मारा, आज तो भेज दिया, आज के बाद समुद्र में जल लेने नहीं जाऊंगी। भोले बाबा बोले, क्यों? समुद्र मेरी रास्ता रोक के खड़ा हो गया और ये कहता है 14 रत्नों का राजा हूं, तू मेरी पत्नी बन जा। भांग पिए मस्त रहते हो, ख्याल तो करो थोड़ा सा। भोले बाबा ने देवताओं से कहा, पार्वती को पत्नी बनाने के लिए समुद्र जबरदस्ती रोक रहा था, अब आक्रमण कर दो। तो भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं समुद्र को हराना, राक्षसों से मेल कर। अब राक्षसों के पास देवता गए, भैया समुद्र का मंथन करेंगे, 14 रत्न निकलेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। राक्षस बोले, चलो हम तैयार हैं लड़ने को। भगवान ने कहा, मंदराचल पर्वत को उठा के लेके आओ। अब मंदराचल पर्वत को उठा के लेके चले तो पर्वत इतना भारी कि सभी देवता और राक्षस दबे जाते हैं। तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर पहुंचे, अपनी उंगली का सहारा देकर उस पर्वत को लेके आए।
वासुकी नाग से कहा हम तुम्हारे लिए अमृत पिलाएंगे, तुम रस्सी के भांति लंबे हो जाओ। तो जैसे हमारी माताएं दही से घी निकाला करती हैं, उसी भांति मंदराचल पर्वत को डाला समुद्र में, ऊपर से रही बना दिया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेट लिया। अब मुंह की तरफ थे देवता और पूंछ की तरफ राक्षस। तो राक्षस बोले हम पागल है, ये सब मलमूत्र त्याग रहा है, हम इसके मलमूत्र में सम रहे हैं, हम नहीं रहेंगे। तो राक्षसों से कहा भैया तो मुंह की तरफ आ जाओ। अब जो राक्षस थे वो मुंह की तरफ हो गए, पूंछ की तरफ देवता हो गए। जैसे स्त्रियां दही से मक्खन निकालती हैं, उसी तरह से समुद्र को मथना शुरू किया। सबसे पहले समुद्र ने विष फेंकना शुरू किया। अब बंटवारा तो बराबर बराबर तय हुआ है, आधा राक्षसों को और आधा देवताओं को। तो देवताओं ने कहा भैया इस विष को पिएगा? अब कोई है, अगर किसी को विष दिया जाए तो विष पी ले, कोई नहीं पिएगा, मरने के लिए कौन पीता है? बोले इस विष को पी लो। तो राक्षस बोले हम नहीं पिएंगे, देवता बोले हम भी नहीं पिएंगे। अब भगवान विष्णु ने सोचा अगर इस विष को धरती पर डाल दिया तो धरती बंजर हो जाएगी, कभी अन्न पैदा नहीं होगा। इसे कहां डाला जाए? तो भगवान नारायण ने कहा जाओ कह देना श्री हरि के चरणों का प्रसाद है, कैलाशपति को दे दो। अब वो विष का प्याला भगवान भोले बाबा को दिया। भोले बाबा बोले देवताओं क्या लेके आए हो? बोले इसमें भगवान प्रभु के चरणों का प्रसाद है। प्रसाद समझ के भगवान भोले बाबा उस विष को पी गए और उस विष को पीते ही उनका शरीर नीला बन गया, उनका कंठ भी नीला हो गया और उसी दिन से एक नाम और रख गया उनका, बोले नीलकंठ भगवान की। तो भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। कहते ना भैया नीलकंठ पे चल रहे हैं, तो ये नीलकंठ उसी समय विष को धारण करने से उनका जो कंठ था वो नीला, शरीर ही नीला पड़ गया विष से। अब नारद जी को चैन कहां पड़ने वाला है? नारद जी बोले भगवान शिव के पास जाके ये देवता तुम्हारा बुरा चाहते हैं, अभी तुम्हारे एक भी न लला भयो न लली और तब तक तुमको विष दे दिया। भगवान भोले बाबा बोले तो क्या दिक्कत है, विष उन्होंने दिया, राम हमने मिला दिया, हम तो भजन कर रहे हैं, विश्राम हो रहा है। भगवान श्री राम के सबसे ज्यादा बड़े भक्त हैं भगवान शिव। समुद्र को फिर मथना शुरू किया। दूसरे नंबर पर बारुणी निकली। बारुणी मतलब दारू, शराब। देवताओं से कहा तुम लोगे? देवता बोले हम क्यों ले, बिना मतलब पी के बुद्धि भ्रष्ट करें। राक्षसों से कहा तुम लेके? बोले हाँ हमें लेके आओ। ओ सब राक्षस पी पी के दारू मस्त हो गए। श्री लक्ष्मी निकली। अब राक्षस जब नशा में हो गए तो फिर कोई धन कितना भी ले जाए फिर कौन गौर कर रहा है। अब राक्षस तो भगवान ने दारू पिला के पहले ही नशा में मस्त कर दिए। तीसरे नंबर पर श्री निकली लक्ष्मी। भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बना लिया। रंभा अप्सरा देवताओं को दे दी गई। श्री रंभा। विष भोले बाबा को लिया, वारुणी राक्षसों को, श्री रंभा विषवारिणी। शंख भगवान ने अपने हाथ में ले लिया, सुदर्शन चक्र अपने हाथ में उंगली में धारण किया, मणि निकली गले में धारण की, गदा निकली भगवान ने अपने हाथ में ले ली, कल्प वृक्ष वैकुंठ में लगाया, कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई, धनवंतर गुरु सबका इलाज करने को छोड़ दिए गए। श्री रंभा विश्वारिणी यमी शंख गजराज धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिबाज। अंत में घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया और अंत में निकला अमृत का घड़ा और मौका लगा अमृत का घड़ा लेके राक्षस भाग गए। वो अमृत का घड़ा ले जाके कहां रखा? नासिक में, उसके बाद प्रयाग में, उसके बाद उज्जैन में और उसके बाद हरिद्वार में। जहां जहां वो घड़ा रखा गया वहीं वहीं आज भी कुंभ का मेला लगता है।
अब राक्षस उस घड़ा को लेके आगे आगे भाग रहे हैं और देवता पीछे पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन राक्षस कहां हाथ आने वाले। किसी ने कहा जब मुसीबत का दौर आता है तो इंसान भगवान को याद करता है, और मुसीबत से पहले भगवान को याद नहीं करता। राक्षसों ने देखा अब इस अमृत को भगवान नारायण के अलावा और कोई नहीं पिला सकता, और सभी देवता भगवान श्री हरि नारायण का भजन करने लगे, और भगवान उस अमृत को पीने के लिए एक स्त्री का रूप धारण करने लगे। सोचा कि राक्षसों को वश में करना एक सिर्फ स्त्री के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं। कि बन रहे विष्णु नरसेना